नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज कुछ कमेंट्स है, कमेंट्स का रिप्लाई करने को कोशिश कर रहे हैं। राउत सर, 14 मंथ हो गया है, क्वांट स्मॉल कैप लिया हूँ, अभी तक 1% का रिटर्न दिख रहा है। पोर्टफोलियो निकाल दूँ, रखूँ, क्या करूँ? बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसे करेंगे तो फिर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उदाहरण मैं हमेशा लाइव में बताता भी रहता हूँ कि निपॉन ग्रोथ फंड मेरा 15 साल से एसआईपी चल रहा है। इस बीच मैंने 2 बार 3 बार उतार चढ़ाव उस फंड में देखा, दूसरे की तुलना में। मतलब दूसरा तो अच्छा किया, पर निपॉन ग्रोथ फंड, निपॉन मिड कैप जो अभी है, वो अच्छा नहीं किया दूसरे की तुलना में। एचडीएफसी का मिड कैप अच्छा किया, आईसीसी का अच्छा किया, दूसरे और भी कोटक के अच्छे किए, सुंदरम के अच्छे किए, पर निपॉन अच्छा नहीं किया। निपॉन बॉटम में था। जैसे आज आप क्वांट को बॉटम में देख रहे हैं, मेरे पोर्टफोलियो में निपॉन ग्रोथ फंड बॉटम में था। 1 साल पहले भी वो बॉटम में था, 2 साल पहले भी बॉटम में था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर आया है। तो ऐसे आपको बने रहना है। आप, मैं यही बोलता हूँ कि आज क्वांट बॉटम में है, आप स्विच करके एक्सिस में चले जाएंगे। कौन जानता है कि उस वो बॉटम में नहीं आ सकता है, किसी और में चले जाएंगे। किस, आप तो यही देख के करेंगे ना कि अभी टॉप पे है, यही देख के करेंगे कि अभी टॉप पे है, उस पर स्विच कर जाते हैं। तो ये तो आपने देख के खरीदा ही था क्वांट को, कि टॉप पे था तो खरीद लिया। इसीलिए कभी टॉप बॉटम ये ना देख करके डाइवर्सिफाइड करके 8-10 फंड में बोलता हूँ करने के लिए। ऑब्वियस बात है कि जो बॉटम में अभी होगा आप उसको नहीं खरीदेंगे, जो टॉप पे होगा उसी को देख के खरीदेंगे। जो खराब परफॉर्म कर रहा है उसको देख के कौन खरीदेंगे? लेकिन जो अब एक बार आपने ले लिया, तो ये हलचल करना सही नहीं है। एईएम अच्छा खासा है, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको बने रहना है। ज़रूर आप इस फंड में बने रहेंगे तो आप 6 महीना साल भर के बाद देखेंगे दूसरे के तुलना में ये ऊपर आ गया है। दूसरा है, राउत सर, इथिकल फंड कैसा है? देखिए, इथिकल फंड उनके लिए है जो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप बैंक में रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, एनपीएस लेते हैं, कोई प्रोविडेंट फंड चल रहा है, ऐसे लोगों के लिए इथिकल फंड, जो मुस्लिम भाई लोग हैं, मार्केट में पैसा डालना है तो इथिकल फंड अच्छा है। ये बोलते हैं कि बैंकिंग में नहीं लगाते हैं, शराब वाली कंपनी में नहीं लगाते हैं, जो आपका धर्म के अनुसार फंड चलते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी व्यक्ति मुस्लिम भाई होंगे जिनका ना अकाउंट है, ना बैंक में रखते हैं, ना पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, ना कहीं कुछ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो कुछ नहीं शुरू किए हैं, सात्विक जीवन जी रहे हैं, खेती आधारित जीवन जी रहे हैं, उनको नहीं करना है। लेकिन जो ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोलता हूँ इथिकल फंड है, जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और एक क्वेश्चन है कि राजू भाई, बहुत अच्छा आपने बताया, अगले साल मेरा रिटायरमेंट है, प्राइवेट जॉब, पेंशन नहीं है, और पैसा मिलेगा जो भी, उसको सोचा हूँ आईसीसी मल्टी एसेट फंड में लगा करके वहाँ से एसडब्ल्यूपी लूँगा। जब आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा ना, सोचेंगे कि 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, जो भी मिले, उस समय मिलेगा तो लगा दूंगा। आप लगा नहीं पाएंगे, आपको उस समय इतने पैसे लगाने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर बगल में वो कोई प्लॉट दिखता रहेगा, आप उसमें वो खरीद लेंगे, कर नहीं पाएंगे। आपको समझ में आ गया, आप वीडियो देख रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, अच्छा है। अभी से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जितना आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, अभी से उसमें एसआईपी कर दीजिए आईसीसी मल्टी एसेट फंड में। 2-3 ले लीजिए, आईसीसी मल्टी एसेट फंड हो गया, एसबीआई का हाइब्रिड इक्विटी हो गया, एचडीएफसी का इक्विटी डेट हो गया। 2-3 फंड लेके 5-5 हज़ार का एसआईपी, 2-2 हज़ार का, ऐसे देखने के लिए, समझने के लिए, कोई भाग तो नहीं रहा है, डूब तो नहीं रहा है, कहीं हेरा तो नहीं जाएगा, ऐसे करके आप शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करने के बाद जब सारा कुछ समझ में आ जाएगा, भाई कहीं जाता होता नहीं है, ठीक ठाक है, पोर्टफोलियो में फोलियो नंबर आ गया, उसमें नॉमिनी कौन है, अकाउंट है, कैसे पैसा कटता है, कब कटता है, आज कटा तो कब दिखता है ऐप में, निकालूंगा तो पैसा कैसे आता है, 100 रुपया निकाल के भी देख लेंगे, वो सब फेमिलराइज हो जाएंगे। उसके बाद जब आपका एक मुश्त पैसा आएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, यहाँ रख सकते हैं, कर सकते हैं। एकाएक आप कर नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। एक क्वेश्चन है, शहरी नक्सलियों से सावधान रहें, आपको भ्रमित कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये किस संदर्भ में कहें, किनके लिए कहें, लेकिन ये एक जो वर्ड है ना, ये वर्ड सात समुंदर पार ईस्ट इंडिया.com ने दिया है। कौन कौन सा वर्ड है? वर्ड है खालिस्तानी, वर्ड है नक्सली, वर्ड है आतंकवादी। ये उसी एरिया में आप इस वर्ड को देखेंगे, माओवादी, ये सब वर्ड उसी एरिया में देखेंगे जहाँ खनिज संपदा भरपूर है, भरपूर खनिज संपदा है। वहाँ उसने एक वर्ड छोड़ दिया है कि ये नक्सली है, ताकि वहाँ के लोगों को हटा करके उस पर कब्जा किया जाए। लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, वहाँ से लिया जाए। श्रीनगर का बात करेंगे, उधर लिथियम है, तो वहाँ आतंकवादी घोषित कर दिया है, नहीं, घोषित कर दिया। तो अब
सारा लिथियम उथियम जो है ऊपर वाले को मिल रहा है, ABCD को, कंपनी को। फिर झारखंड वगैरह में देखेंगे कुछ माओवादी कुछ बोल करके वहाँ से लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे कुछ और वर्ड दे दिया है और वहाँ सब वहाँ के कंपनी को, जहाँ भी ये वर्ड देखेंगे, जहाँ भी ये वर्ड देखेंगे, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई इफ बट नहीं है इसमें कि मैं ऐसे मनगढ़ंत बात बोल रहा हूँ। आप आँख खोल के देखिए, जहाँ भी ये वर्ड है वहाँ आप देखेंगे कंपनी आ रहा है और कंपनी चीज़ों को खरीदेगा। अगर तो माओवादी है, नक्सली है, ये एरिया है, तो ABCD कंपनी उस ज़मीन को खरीद क्यों रहा है? ऐसी जगह पे तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है? राजस्थान के रेगिस्तान में तो नहीं जा रहा है खरीदने के लिए, यहाँ वहाँ कोई वर्ड भी नहीं है, वहाँ ऐसा कुछ वर्ड भी नहीं है और कोई खरीदने भी नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे एरिया में जहाँ की ये वर्ड फेमस है, खालिस्तानी इसको बोला, ठीक है, खालिस्तानी बोला कि वो पंजाब का एरिया हमेशा जागरूक रहते हैं, तो एक वर्ड दे दिया कि इसको बदनाम करके इसको कर दो। तो ये जो वर्ड है ना, देखिए सब लोग बात समझ भी नहीं पाएंगे। जो लोग मुझे मानते हैं, जानते हैं, बोलने के बाद कुछ रिसर्च करते हैं, आंखें खोल के देखते हैं कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, तो ये वर्ड जो है उसने दिया है हम सबको आपस में तोड़ने के लिए, प्लस हमारी संपदा को लूटने के लिए। ये तो इन्वर्टेड कॉमा वाला बात था, इसको अब यहीं पे विराम देते हैं। अगला है कि राजू भैया क्या स्टार एसआईपी में जो रिजल्ट शो होता है क्या वो सही होता है? स्टार एसआईपी में जो भी डाटा आता है, देखिए डाटा जो है ना, ऐसे नहीं कि हम कंप्यूटर पे बैठ के रोज टाइप करके एनएबी डिटेल देख रहे हैं कौन सा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो सब बम्बई से एमपी से जो डाटा है जो सब एएमसी को जाता है वो स्टार एसआईपी में भी आता है। एसबीआई के वेबसाइट पे जो देखेंगे जो एनएबी होगा वो यहाँ दिखेगा, एचडीएफसी, निपॉन, सब जगह जो सब एक ही जगह से आता है, सोर्स एक ही जगह से है। जैसे कि ट्रेन टिकट आप कटाते हैं किसी भी ऐप से कटा लेते हैं, लेकिन ट्रेन का डाटा तो एक ही जगह से आईआरसीटी से आ रहा है ना, वो सोर्स एक ही है, वहीं से आ रहे हैं सब, बस हम अलग अलग जगह देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं अलग अलग जगह। क्रिकेट मैच एक जगह होता है पर अलग अलग चैनल पे आता है, तो वो देखने का माध्यम अलग अलग हो सकता है पर आ वो एक ही जगह से रहा है। उसी तरह स्टार एसआईपी में जो आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का डाटा, वो एक जगह से सबको जा रहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेरे पास आ रहा है। वो बीएससी, एनएससी, दूसरा जो है अलग अलग एएमसी है, सबको पहले तो एएमसी ही डाटा देते हैं, एएमसी 9 बजे डिस्क्लोज करते हैं, एक जगह पे एकत्रित होता है, उसके बाद सब जगह जाता है। तो वैल्यू रिसर्च देख लें, स्टार एसआईपी देख लें, मनी कंट्रोल देख लें, जियो देख लें, जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी ऐप है, वो सब एक ही जगह से आता है, तो वो रिजल्ट सही ही है। मतलब मिसमैच हमारी तरफ से नहीं है, अगर कभी मिसमैच होता भी है तो ऊपर से ही कुछ ग्लिच है, कुछ ऐप में पंगा है, अपडेट नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से ऊपर से हो सकता है, कभी कभी मिसमैच होता भी है, आप देखते भी होंगे, तो वो टेम्पररी होता है, वो सॉल्व हो जाता है। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन पूछते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, टाइम निकाल करके, जो क्वेश्चन जानने लायक हो, सबके समझने लायक हो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जिसको जवाब देना सही नहीं है, तो वो क्वेश्चन आप वीडियो और भी देखेंगे तो आपको जवाब उसमें मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन लगता है कि वैलिड है, 1000 10,000 लोग इसको समझ करके कुछ और स्टेप सीख सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को मैं लेता हूँ कमेंट्स में इसी तरह से क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।